हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड आईयूपैक नेमिंग के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, अगर एक ही कार्बन चेन में प्रेजेंट हो जाए तो कैसे उसका नेमिंग करेंगे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और वहाँ सॉल्व करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आइए उन एग्जाम्पल्स को बनाकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले कि कैसे मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप यानी मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इसको समझेंगे। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं CH2OH और CH2NH2। ठीक है, इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल और NH2। ठीक है, जनरली क्या होता है कि ये दोनों जो है एक ही कार्बन में प्रेजेंट मिलता है, एक ही कार्बन चैन में प्रेजेंट मिलता है ऐसे। तो हम लोग इसका नेमिंग क्या करते हैं, ये देखिए ऐसे पेरेंट चैन सेलेक्ट करते हैं और इसका नेमिंग लिखते हैं इथेनॉल। क्लियर है, या फिर इस तरीके का होता है और यहाँ पर NH2 होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं इथेनामाइन। क्लियर है, यानी फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है हम सफिक्स ऐड करते हैं। NH2 के लिए अमाइन और OH के लिए क्या, ऑल। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों अगर एक ही चैन में प्रेजेंट हो जाए तब क्या करेंगे, किसका सफिक्स ऐड करेंगे, क्या वहाँ पे रूल रहेगा, क्या वहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, हम दोनों में से किसी एक को प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं। इन दोनों में से प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे एल्कोहल को और इसके अकॉर्डिंग कार्बन को काउंट करेंगे और ये हो जाएगा इथेनॉल। और ये जो सेकेंडरी, दोनों में से एक को जब प्राइमरी बनाएंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेकेंडरी हो जाएगा। सेकेंडरी के वो प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे, यानी इसको क्या लिखेंगे, 2 अमीनो इथेनॉल, 2 अमीनो इथेनॉल। तो ये जो है ये प्राइमरी होगा, ये सेकेंडरी होगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर किसको प्राइमरी सेलेक्ट करें, किसको सेकेंडरी। तो हम आपको एक डेटा लिखवाएंगे, उस डेटा में जो भी फंक्शनल ग्रुप ऊपर होगा उसको प्रेजेंट होने पर प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे, बाकी सब ऑटोमेटिकली सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी 2 फंक्शनल ग्रुप हो, 3 फंक्शनल ग्रुप हो, 4 फंक्शनल ग्रुप हो, किसी एक को सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी, बाकी सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा सेकेंडरी। इसी का सफिक्स ऐड करेंगे और बाकी सब के लिए क्या ऐड करेंगे, प्रीफिक्स ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए ये था इथेनॉल, ये था इथेनामाइन, लेकिन अगर दोनों प्रेजेंट हो गया तो इसको प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करेंगे और ये क्या हो जाएगा, 2 अमीनो इथेनॉल। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, वो और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर हम लोग जल्दी से डेटा की तरफ चलेंगे और आज इस टॉपिक को क्लियर ही कर लेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर है OH और ये है एल्डिहाइड। क्लियर, OH और कौन है फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड है और ये कौन है, एल्कोहल है। अब दोनों का दोनों फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, किसी एक को पेरेंट चैन सेलेक्ट कर, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, वो सेलेक्ट करेंगे एल्डिहाइड को। ठीक है, इसमें सेलेक्ट किए थे एल्कोहल को, इसमें सेलेक्ट करेंगे किसको, एल्डिहाइड को। और एल्डिहाइड को जब सेलेक्ट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग पेरेंट चैन का काउंटिंग होगा 1 2 3, ये हो जाएगा प्रोपेनल। और इसको ट्रीट करेंगे एज अ प्रीफिक्स, और एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और ये हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, तो यहाँ पर OH प्राइमरी था तो लग गया ऑल, यहाँ पर OH सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनल। ठीक है, इस तरह का एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, ये देखिए ये है CHO, CH2 और ये है COOH। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ भी मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक ही को पेरेंट प्रिंसिपल चैन सेलेक्ट करेंगे और उसमें एक ही को फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे, या तो COOH को ऐड करेंगे या तो किसको ऐड करेंगे, CHO को ऐड करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में इसे ऐड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। सॉरी, जिसको नहीं ऐड करते हैं उसको काउंट भी नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 एंड 4, ये हमारा पेरेंट चैन हो जाएगा। और जैसे ही हम इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट किए, इसके लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे और वो प्रीफिक्स वर्ड क्या होगा, अल्डो।
तो ये क्या हो जाएगा 4 अल्डो ब्यूटेनोइक एसिड। तो ध्यान दो इन एग्जांपल्स पे, इस वाले में एल्डिहाइड था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो क्या लगा है अल, इस वाले में COOH है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो इसके लिए प्रीफिक्स लगा है क्या अल्डो। एल्डिहाइड का एक और प्रीफिक्स होता है फॉर्मिल, तो हम ये भी लिख सकते हैं क्या 4 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक एसिड, 4 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक एसिड, 4 अल्डो ब्यूटेनोइक एसिड पहले से है। तो अभी हम सभी एग्जांपल्स को एक जगह कलेक्ट करें तो क्या देख रहे हैं हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या देख रहे हैं हम कि फर्स्ट वाले एग्जांपल में एल्कोहल था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो ऐड किए ऑल, ये प्रीफिक्स अमीनो। सेकंड वाले में एल्डिहाइड है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो इसके लिए ऐड किए क्या हाइड्रोक्सी। थर्ड वाले एग्जांपल में COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो इसके लिए क्या ऐड किए अल्डो। तो जो भी प्रिंसिपल में सेलेक्ट नहीं होगा उसके लिए प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे। तो आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर किसको सेलेक्ट करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और आप ये कैसे कर रहे हैं। तो चलिए हम डेटा की तरफ चलते हैं और कैसे सेलेक्ट करते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसका एक डेटा हम आपको लिखवा दे रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप का एक डेटा बना लेंगे आप और जिसको प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे उसके लिए यूज करेंगे सफिक्स और अगर आप प्राइमरी सेलेक्ट नहीं किए तो उसके लिए यूज करेंगे प्रीफिक्स, नेम एज प्रीफिक्स, नेम एज क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप का एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप अच्छे से याद रखेंगे। ये वो ट्रिक है कैसे ऐनक आए, ये वो ट्रिक क्या है कैसे ऐनक आए, कैसे इसको मिला लेंगे ऐनक और ये हो जाएगा आए, ये क्या हो जाएगा आए। ठीक है, C से होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH और इसके लिए जो आप सफिक्स वर्ड लगाएंगे वो वर्ड क्या लगाएंगे ओइक एसिड, क्या लगाएंगे ओइक एसिड। मतलब कि अगर ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप में सेलेक्ट हुआ तो ओइक एसिड लगाएंगे, अगर नहीं सेलेक्ट हुआ तो क्या यूज करेंगे कार्बोक्सी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कार्बोक्सी। S से होता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है SO3H और अगर ये सफिक्स सेलेक्ट हुआ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट हुआ तो इसका वर्ड आप ऐड करेंगे सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, नहीं तो इसका प्रीफिक्स वर्ड यूज करेंगे क्या सल्फो, क्या यूज करेंगे सल्फो। उसी तरह से E से होता है आपका एस्टर, क्या होता है ईस्टर, ईस्टर का फॉर्मूला होता है COOR और इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे OAT, क्या यूज करेंगे OAT और इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल, इसका प्रीफिक्स क्या होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। ठीक है, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। उसी तरह से A से होता है एसिड क्लोराइड, क्या होता है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड होता है COCl। ये सभी फंक्शनल ग्रुप का डेटा है। देखो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये तीनों प्रेजेंट हो दैट कंडीशन हम इसको सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, इसके लिए ये वर्ड ऐड करेंगे कार्बन के साथ और बाकी सब को लिखेंगे ये वाला वर्ड प्रीफिक्स में। ठीक है, COCl अगर ये सेलेक्ट हुआ तो क्या ऐड करेंगे ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड और इसके लिए क्या लगाएंगे प्रीफिक्स क्लोरो फॉर्मिल, क्लोरो फॉर्मिल। तो ये हम आपका डेटा लिखवा दे रहे हैं। ये हो गया आपका अमाइड, अमाइड का होता है CONH2। ठीक है, अब आप ये भी बोलोगे कि सर
यहाँ डबल ए है तो पता कैसे चलेगा कि कौन है एसिड क्लोराइड और कौन है अमाइड। अमाइड को ऊपर रखना है कि एसिड क्लोराइड को। तो जहाँ पर भी लेटर मैच कर रहा है वहाँ पे हम अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, AMAC, AC पहले आएगा। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्या आएगा, एसिड क्लोराइड ऊपर और अमाइड नीचे। इसके लिए आप अमाइड ही लिखेंगे और यहाँ आपका हो जाएगा कार्बामोयल। क्या हो जाएगा, कार्बामोयल, ठीक है। N से होता है नाइट्राइल, नाइट्राइल इसको साइनाइड भी बोलते हैं, ये होता है Cn। और अगर इसको आप प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट किए हैं तो आप नाइट्राइल ही यूज करेंगे, अदरवाइज नेम एज प्रीफिक्स में क्या यूज करेंगे, साइनो, ठीक है। A से होता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या होता है इसका, CHO। अगर ये आया प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप तो अल, अदरवाइज आप एग्जाम्पल में देखे थे क्या यूज किए थे, अल्डो। इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, फॉर्मिल, अल्डो या क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मिल। K से होता है कीटोन, K से होता है कीटोन, ये रहा CO। प्राइमरी में सेलेक्ट होगा तो क्या ऐड करेंगे, ऑन, अदरवाइज इसके लिए भी दो वर्ड है, कीटो और नहीं तो क्या, ऑक्सो, कीटो नहीं तो ऑक्सो, ठीक है। ये देखिए फिर यहाँ डबल ए आया तो A से होगा यूज एल्कोहल, एल्कोहल के लिए क्या होता है, OH। और ये A से हो जाएगा अमाइन, अमाइन का क्या होता है, NH2। तो जहाँ भी लेटर मैच करेगा वहाँ पर आपको क्या देखना है, अल्फ़ाबेट, AMAL, तो L पहले आएगा। और इन सब के लिए क्या यूज़ करना है, ऑल। प्रीफिक्स में क्या यूज़ करना है, हाइड्रोक्सी, थोड़ा देर पहले हम यूज किए थे एग्जाम्पल्स में। NH2 के लिए अमाइन सफिक्स यूज करना है अगर ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहा तो, नहीं तो क्या यूज़ करेंगे, अमीनो, क्या यूज़ करेंगे, अमीनो। E ये अल्कीन के लिए है, डबल बॉन्ड। और Y ये किसके लिए है, अल्काइन के लिए है, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ भी आप देख सकते हैं ALK कॉमन है तो E और Y में E पहले आता है, तो सारा का सारा सेम लेटर में अल्फ़ाबेट को फॉलो करना है, ठीक है। ये ईन होगा और ये आइन होगा, ये सब चैन के मिडिल में होते हैं, इसीलिए इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को आप अच्छे से लिख लीजिए। और आपको बता दें कि ये डेटा आपको बताएगा कि अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप है तो किसको सेलेक्ट करना है प्रिंसिपल और किसको सेलेक्ट करना है सेकेंडरी, ठीक है। तो ये है डेटा का तरीका, जिसका ट्रिक है कैसे ऐनक आए। सारे फंक्शनल ग्रुप है, 12th में ये सभी फंक्शनल ग्रुप काम आते हैं, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो आयुपैक हो, ठीक है। फिलहाल अभी टॉपिक पे आयुपैक डिस्कशन करना है, सफिक्स और प्रीफिक्स। अब एग्जाम्पल आपको अच्छे से पल्ले पड़ेगा, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, सामने रहेगा तो ये ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। और अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। आपको थोड़ा देर पहले 3 एग्जाम्पल्स बताए थे, 4 एग्जाम्पल्स का आप ध्यान दीजिए, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है। ये रहा कार्बन का चैन और इस बार यहाँ अटैच है CHO और साथ में अटैच है COOH, क्लियर। तो कार्बन का चैन है, दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है CHO और एक है COOH। थोड़ा देख लेंगे डेटा पर, तो ये यहाँ पर है CHO एल्डिहाइड और यहाँ पे है COOH, तो काफ़ी ऊपर है। तो ये ऑर्डर ही लिखवाया गया है कि सबसे ऊपर वाले को प्राइमरी सेलेक्ट करना है, ये प्राइमरी हो जाएगा। तो कार्बन हो गया 1 2 एंड 3, ये हो जाएगा 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, और इसका ऐड कर देंगे ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, और इसके लिए प्रीफिक्स लिखेंगे। तो CHO के लिए अल ना लिख करके क्या लिखना है, अल्डो लिखना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 अल्डो, और ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, 2 अल्डो प्रोपेनोइक एसिड। या फिर एरोमेटिक के कंडीशन में अगर यहाँ पे होता है COOH, यहाँ पे होता है COOH और यहाँ होता है क्या, CHO, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, इसको वैल्यू देना है। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के लिए डेटा है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप के होने पर किसी एक को वैल्यू देना है, और ये हो जाएगा आपका 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 अल्डो, 3
अल्डो बेंजोइक एसिड, क्या आ जाएगा, बेंजोइक एसिड। या फिर 3, आप अल्डो के साथ साथ क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मिल भी यूज कर सकते हैं, 3 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड, 3 फॉर्मिल बेंजोइक एसिड। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड ये CN है, CH2 है और ये CHO है। ठीक है, तो मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप में देख लेते हैं कौन कौन फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे CN है साइनाइड और यहाँ पे CHO है एल्डिहाइड। अब CN और एल्डिहाइड में कौन है ऊपर, तो ये देखो एल्डिहाइड यहाँ है, CN है ऊपर, CN है ऊपर, दैट मीन्स इस यहाँ से काउंटिंग होगा 1 2 3। क्लियर, तो ये हमारा हो गया पेरेंट चेन CN के साथ, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। और CN के लिए क्या ऐड करेंगे, नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। लेकिन CHO के लिए क्या यूज़ करेंगे, CHO के लिए यूज़ करेंगे वही प्रीफिक्स अल्डो या फॉर्मिल, और एक प्रीफिक्स पहले से है मिथाइल। ऐसे कंडीशन में अल्फ़ाबेट का भी ध्यान रखना है, तो ये हो जाएगा 3 अल्डो, ये पहले आता है अल्फ़ाबेट में, और क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन, और इसमें ऐड करेंगे सफिक्स किसका, नाइट्राइल का, ये हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। तो मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को पढ़ने में, बिल्कुल। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में सिरदर्द बन जाते हैं जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, स्टूडेंट सोच में पड़ जाता है कि भाई सफिक्स किसका लगा है, नाइट्राइल ऐड करना है कि एल्डिहाइड ऐड करना है। तो नहीं भाई, आपको सिर्फ नाइट्राइल ऐड करना है और एल्डिहाइड को कहाँ लेके आ जाना है, प्रीफिक्स में लेके आ जाना है। और अगर प्रीफिक्स मोर देन 1 है तो इसको अल्फ़ाबेट में क्या करना है, अरेंज कर देना है, अल्फ़ाबेट में अरेंज कर देना है। नंबर जो भी हो, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, CONH2, ये देखिए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। ये है COOH, ये है अमाइड, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये है एल्डिहाइड। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड और एल्डिहाइड में किसको सेलेक्ट करना है, तो ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये काफ़ी ऊपर है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये काफ़ी ऊपर है। ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है आपका अमाइड और ये है एल्डिहाइड। ऐसे कंडीशन में किसको वैल्यू देना है, इसको बनाना है प्राइमरी और ये दोनों हो जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी के लिए ये वाला वर्ड यूज करना है। तो अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। हमारा ये है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा भाई, इन लोग के लिए यूज करना है प्रीफिक्स। तो ये देखो, ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ये पेरेंट चैन हो गया। और ये क्या हो जाएगा 4 अल्डो, 4 अल्डो, 3 इसको बोलते हैं कार्बामोयल, 3 कार्बामोयल। और क्या हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं एरोमेटिक से रिलेटेड। ये जो है हमारे काम का है चैन, इसको थोड़ा सामने कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप में कौन कौन है, एल्कोहल है, NH2 है और कौन है COOH है। तीनों में से किसी एक को प्राइमरी बनाना है। किसको बनाएंगे प्राइमरी, तो ये देखते हैं डेटा। COOH को बनाना है प्राइमरी और आपका NH2 और OH दोनों का दोनों हो जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी के लिए ये वाला वर्ड यूज करना है, हाइड्रोक्सी और अमीनो। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग चलेंगे और क्या करेंगे इसको, ये देखो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, मतलब ये हो जाएगा हमारा 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इधर काउंट करना है कि इधर काउंट करना है, तो ये भी ध्यान रखना है अल्फ़ाबेट में। तो ये इधर आ जाएंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। और इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे
3 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड, 3 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा से पसंद आया होगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमको बनाकर कमेंट सेशन में आंसर लिखोगे, ठीक है। CONH2 है और ये है आपका CN और ये है आपका CHO। इस क्वेश्चन का आंसर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आंसर करके लिखोगे, ठीक है। तो ये था मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड IUPAC। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह का कुछ रोचक टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप उतना ही लाइक और प्यार दीजिए, आंसर लिखिए ताकि